नमो नमः बच्चों। आज फिर से हम द्वादशी कक्षा की संस्कृत भाषा की कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय जो आपका भाग है उसमें कवि और उनकी रचनाएं, इसके अतिरिक्त गद्य पद्य नाट्य इत्यादि की विशेषताएं, उस पर आधारित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार से आएंगे और आपको कैसे उत्तर देने हैं, इस बारे में हम आपस में चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। तो प्रश्न आपका 10 नंबर का आएगा। प्रश्न देख लेते हैं। समुचितस्य रचनाया कवे व अभिधानम चिनुत। इस प्रश्न में आपको समुचित रचना या कवि का नाम बताना है। केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, जबकि आपको दिए गए हैं 4 प्रश्न। तो पहला देखते हैं। बुद्ध चरितमस्य रचनाया लेखकः कः। बुद्ध चरितम, इस रचना का लेखक कौन है? तो इसकी सही ऑप्शन क्या है? इसकी सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है अश्वघोष। बुद्ध चरित के जो रचना है उसके लेखक का नाम अश्वघोष है। अब देखिए, अंबिका दत्त व्यासः, दूसरा प्रश्न है। अंबिका दत्त व्यासः अस्य लेखकस्य रचना का, यहाँ पर आपको रचना बतानी है। जो अंबिका दत्त व्यास लेखक है उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी रचना है यहाँ पर शिवराज विजय। उनकी रचना का नाम है शिवराज विजय। ये इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए। आचार्या वेद कुमारी घई कम पाठ्यांशम लिखितवती। आचार्य वेद कुमारी घई ने कौन सा पाठ लिखा? किस पाठ के अंश को लिखा है? तो इसका उत्तर है मदालसा। मदालसा की लेखिका आचार्य वेद कुमारी घई है, यही इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए। नैकेन आपी समम गता वसुमती। अस्य पाठस्य रचयिता कः। इस पाठ का रचयिता कौन है? नैकेन नापी समम गता वसुमती का रचयिता कौन है, यानी इसके लेखक कौन है? तो उत्तर है बल्लाल सेनः। तो बल्लाल सेन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गद्य पद्य नाटकस्य च विधानां समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। गद्य पद्य नाटक की विधाएं जो हैं हमारी, इसकी विशेषताएं इसमें हमें चुननी है। पहला प्रश्न है। छंदो रहितम काव्यम किम कथ्यते। छंद रहित काव्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गद्य। गद्य में छंद नहीं होते, छंद होते हैं आपके पद्य में, तो गद्यम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समाह इति उदाहरणम कस्य अस्ति। ये जो लाइन है किससे ली गई है, यानी ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका रामायण का उदाहरण है, रामायण से लिया गया है, और रामायण आपका पद्य का उदाहरण है। तो आप इसमें पद्य कर देंगे, सही उत्तर आपका पद्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है। नायकः कुत्र अनिवार्या भवति। नायक की अनिवार्यता कहाँ होती है? नायक कहाँ जरूरी होता है? तो नायक किस में होता है? नाटक में। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो काव्य होगा ना गद्य होगा, नाट्य। नायक यानी हीरो की जरूरत किस में होती है? फिल्म में, और फिल्म एक नाटक होती है। तो सही उत्तर क्या हो गया? नायकः नाट्ये, नाट्य अनिवार्यः भवति। अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यस्य अपरम नाम किम। नाटक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है रूपकम। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। प्रश्न देखिए। ई गद्य पद्य चंपू काव्यस्य च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चुनुत। गद्य पद्य और चंपू काव्य विधाओं की विशिष्टता आपको चुननी है। 4 प्रश्न करने हैं, जबकि दिए गए हैं 5 प्रश्न। तो पहले 2 प्रश्न हो गए 3-3 नंबर के, और 6 नंबर हो गए वो। ये 4 नंबर का प्रश्न है। पूरे 10 नंबर का संस्कृत साहित्य इतिहास का परिचय आपको पेपर में आना है, और इस प्रकार से आपके नंबर बांटे जाएंगे और प्रश्न भी इसी प्रकार से आएंगे। तो पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। चंपू काव्यस्य कीदृशम भवति। चंपू काव्य क्या होता है, कैसा होता है? कीदृशम कैसा होता है? तो गद्यमय होता है, पद्यमय होता है, या गद्य पद्यमय होता है? तो हमने आपको कक्षा में बताया था कि ये गद्य पद्यमय होता है। इसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, कहानी भी होती है, कविता और श्लोक आदि भी होते हैं, उसे चंपू काव्य कहते हैं। पद्य काव्यस्य अस्य वैशिष्ट्यम किम भवति। अगला प्रश्न है आपका। पद्य काव्य की क्या विशेषता होती है? पद्य काव्य हम किसे कहेंगे, क्या विशेषता उसकी? तो गेयता। न उसमें छंदों का, पद्य में छंद होते हैं, ठीक है। तो पद्य की और विशेषता क्या होती है? उसमें छंदाभावा, छंद का अभाव होता है, जबकि पद्य में तो छंद होते हैं, अभाव नहीं होता उनका। और गेयता, गेयता उसकी विशेषता होती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है पद्य की कि उसे गाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है नायिकायाः अनिवार्यता कुत्र न भवति। नायिका की अनिवार्यता कहाँ नहीं होती, यानी हीरोइन कहाँ पे जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी आपकी विधा है जिसमें हीरोइन की या नायिका की जरूरत नहीं है। नाट्य में, चंपू काव्य में या रूपक में। अब देखिए रूपक और नाटक तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपका चंपू काव्य इसका उत्तर होगा कि चंपू काव्य गद्य और पद्यमयी होता है, तो उसमें हीरोइन की या नायिका की आवश्यकता नहीं होती। अनिवार्यता कुत्र न भवति, न भवति के लिए आप इसका उत्तर लिखेंगे चंपू काव्य में नहीं होती है नायिका की जरूरत। गद्य काव्यम अस्य वैशिष्ट्यम किम नास्ति। गद्य काव्य इसमें इसकी कौन सी विशेषता नहीं है उसकी, इन विशेषताओं में से देखना कौन सी नहीं है। किम नास्ति, तो लघुता, श्लिष्टता, छंदोबद्धता। तो ये छोटा भी हो सकता है, श्लिष्ट होता है, और छंदोबद्धता क्या नहीं होती, छंद नहीं होते गद्य काव्य में, तो छंदोबद्धता इसका उत्तर हो जाएगा। छंदोबद्धता न अस्ति गद्य काव्य, गद्य काव्य में छंदोबद्धता नहीं होती। गद्यम कविनाम किम वदंती, गद्य कवियों का क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका छंद भी नहीं, रस भी नहीं, निकषम। बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्ति है ये, गद्य कविनाम निकषम वदंती, गद्य कवियों का निकष कहा जाता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये आज हमने छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। ऐसे ही हम आपका कोई ना कोई विषय लेकर आपके प्रश्न पत्र का और छोटे छोटे उसके वीडियो डालते रहेंगे, आप इसको देखते रहें। नमो नमः बच्चों।